हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है अजय और हमारे इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ठीक है, कल अपन ने काइनेमेटिक्स में क्या कर लिया था, एंट्री कर लिया था ना, इक्वेशन की अपन ने बात की थी थोड़ी बहुत, है ना। और जो पीछे जो क्वेश्चन थे, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड और वेलोसिटी की, इनकी बात भी हो गई थी और थोड़े सैम्पल क्वेश्चन भी अपन ने कर लिए थे। अब क्या है, जो अपना चैप्टर फर्स्ट और चैप्टर सेकंड है वो आपस में दोनों क्या है, रिलेट हैं। जैसे 1D मोशन और 2D मोशन ऐसे हैं। ठीक है, तो अब जैसे कई चीज़ें अपन 1D की, कई चीज़ें 2D में पढ़ेंगे। जैसे काइनेमेटिक्स के जो इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ मोशन, गति के समीकरण, वो उनकी बात अपन सेकंड चैप्टर में भी करेंगे। फर्स्ट चैप्टर से अब अपन क्या करें, निकल रहे हैं और प्रवेश किस में कर रहे हैं, दूसरे चैप्टर में। अब जो न्यूमेरिकल हैं, जैसे कई न्यूमेरिकल हैं, वो क्या होंगे, जैसे आपको फर्स्ट चैप्टर के साथ साथ सेकंड चैप्टर आएगा तभी वो कोरिलेट कर पाएंगे, है ना, कि हाँ ये सर तभी हम अप्रोच लग पा रही है ना। आपकी अप्रोच लगेगी तभी तो क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो साथ साथ अपन क्वेश्चन भी करते जाएंगे। अगर जो क्वेश्चन रह गए तो उसका मतलब क्या होगा कि जो सेकंड चैप्टर है उसको पूरा करके अपन उन जो न्यूमेरिकल हैं उन पे फिर अप्रोच लगाएंगे। ठीक है, तो चलिए अपन करते हैं आज की क्लास स्टार्ट। चलिए, तो अपन ने जो इक्वेशन है, काइनेमेटिक्स इक्वेशन भी बोलते हैं अपन, और ये कब लागू होते हैं या कब अपन इसको अप्लाई करेंगे, जब एसिलेशन अपना क्या हो, यूनिफॉर्म हो। ठीक है, और सर नॉन यूनिफॉर्म हो मतलब, देखो एसिलेशन की अपन ने पहले बात करके आए थे। अगर कांस्टेंट है तब कौन से फॉर्मूले यूज होंगे, और जब एसिलेशन क्या हो, वेरिएबल हो, तब अपन कौन से फॉर्मूले यूज करेंगे। तो देखो अपन एक बार देख लेते हैं जल्दी से, है ना। जैसे अपने पास क्या है, एक पोजीशन वेक्टर है, आर वेक्टर इज इक्वल टू क्या है, एक्स आई कैप, वाई जे कैप और जेड के कैप। मैं भी 3D ले रहा हूँ, है ना, बस 5 मिनट का है, एक बार देखते हैं इसको, है ना। तो अगर इसको अपन ऐसे लिखे हैं तो क्या एक तरीके से पोजीशन वेक्टर है। अगर इसका अपन क्या करें, डिफरेंशियल करें विथ टाइम, मतलब टाइम के साथ क्या करें, इसका डिफरेंशियल करें, तो क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी आर वैक्टर अपॉन डी टी। ठीक है, तो ये तो क्या हो गया पोजीशन वेक्टर का। और अगर अपन इसके लिए करें तो क्या हो जाएगा, डी एक्स अपॉन डी टी, डी वाई अपॉन डी टी और डी जेड अपॉन डी टी। ठीक है, और अगर अपन मोड निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अगर अपन मोड निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ गई। ऐसे अगर अपन वेलोसिटी की बात करें तो क्या हो जाएगा, ए वेक्टर इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी। तो v को भी अपन क्या लिख सकते हैं, वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप प्लस वी जेड के कैप। ठीक है, तो अगर अपन इसका अगर अपन टाइम के साथ क्या करेंगे, डिफरेंशियल करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, तो अपने को क्या मिलेगा, एक्सीलरेशन मिलेगा, एक्स डायरेक्शन के लिए, वाई डायरेक्शन के लिए और जेड डायरेक्शन के लिए। अगर अपन इसका मोड निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर। ठीक है, तो अपने पास क्या आ गया, एक्सीलरेशन आ गया। अब देखो इतना जो सारा काम है वो अपन तब कर पा रहे हैं जब एक्सीलरेशन क्या हो, वेरिएबल हो। क्या हो, वेरिएबल हो। क्योंकि देखो कांस्टेंट का तो क्या होता है, अगर अपन डिफरेंशियल करें, जैसे कोई कांस्टेंट अपने पास क्या है, कोई फिजिकल क्वांटिटी है, अगर उसका अगर अपन क्या करें, डिफरेंशियल करें, तो क्या मिलेगा अपने को, जीरो। यही तो होता है कांस्टेंट का, अगर अपन डिफरेंशियल करते हैं तो क्या होता है, जीरो। तो ये तो हो गया जब एक्सीलरेशन क्या हो, कांस्टेंट, क्या हो, वेरिएबल हो। क्या हो, वेरिएबल हो। ये इसकी बात अपन ने कल के लेक्चर में भी कर ली थी। ठीक है, आज अपन पढ़ेंगे कि अगर सर ये कांस्टेंट हो या यूनिफॉर्म हो तब अपन इसको कैसे अप्लाई करेंगे। तो उसके लिए
जो काइनेमेटिक्स के इक्वेशन है वो अपन यूज करके इनको बारी बारी से क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। हम ऐसे भी सीखेंगे सर ये आए कैसे, ठीक है, इनको कैसे प्रूफ किया या किन फॉर्मूले से बने, तो अपन उनकी भी क्या करेंगे, डेरिवेशन साथ साथ करेंगे। कितनी बात हो गई। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। तो देखो जो काइनेमेटिक्स इक्वेशन है वो क्या है, फर्स्ट जैसे अपन लिखें तो v वेक्टर इज इक्वल टू u वेक्टर प्लस at, एंड सेकंड क्या था, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, एंड लास्ट क्या है, ये मोड के रूप में है, तो अगर अब ये क्या है मोड के रूप में, तो वेक्टर अपन यूज नहीं करें, तो इसको कैसे लिखेंगे, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ये क्या है वेक्टर, तो अपन वेक्टर यूज कर लेंगे, ठीक है। इतनी बात हो गई। तो ये तब अपन यूज करेंगे जब एसिलेशन क्या हो, जब एसिलेशन अपने पास क्या हो, कांस्टेंट दिया हो, ठीक है, एक तरीके से यूनिफॉर्म। यहां तक बात समझ में आई कि सर ये इक्वेशन अपन यूज कब करेंगे, कब करेंगे, जब एसिलेशन क्या हो, कांस्टेंट, ठीक है। अगली बात, अब जैसे यहाँ पे एक बात और आती है, जैसे ग्रेविटेशनल या ग्रेविटेशन एसिलेशन, ठीक है, उसका मान होता है, जैसे यहाँ पे उसको क्या लिखते हैं, g लिखते हैं, उसकी वैल्यू कितनी होती है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सर इसकी डायरेक्शन इस तरफ, नीचे की तरफ। अगर अपन ग्राफ के रूप में इसको समझें तो अगर ये डाउनवर्ड चल रहा है तो क्या होगा, अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें तो क्या हो जाएगा 10, और जे डायरेक्शन भी किस में है, नेगेटिव में है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इसका अपन ने विथ डायरेक्शन बताया है, ये किस डायरेक्शन में जा रहा है। इतनी बात हो गई। एसिलेशन, अब यहाँ पे अपन जी को रीड करते चलेंगे, बातें समझ में आ रही हैं। इनका एक्सप्लेनेशन अपन 2D में भी करेंगे, इनके ग्राफ, जैसे काइनेमेटिक्स जो इक्वेशन है और जितने भी इनसे और जो वैल्यू निकलेंगी और जो इक्वेशन निकलेंगे उनके ग्राफ अपन करेंगे, ठीक है। और फिर रिलेटिव मोशन भी तो करेंगे, वो अगले चैप्टर में, जो अपन अभी धीरे धीरे क्या करें में एंट्री कर रहे हैं ना, ऐसे समझ सकते हो। तो अब इसके एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। उससे पहले ये क्या है, एक तरीके से सोल्व करने का मेथड है, उसको भी अपन देख लेते हैं क्या है, ठीक है। तो देखो, डिसाइड योर साइन कन्वेंशन, तो आपको जो साइन दिए हुए हैं, अगर जैसे कोई पार्टिकल अगर नीचे की तरफ आ रहा है, डाउनवर्ड आ रहा है, तो आपको उसकी डायरेक्शन बतानी होगी। तो डायरेक्शन कैसे बताएंगे, अगर वो नीचे की तरफ आ रहा है तो नीचे, अगर अपन ने ऊपर पॉजिटिव माना है तो नीचे क्या होगा, नेगेटिव, तो नेगेटिव जो साइन है वो उसके साथ अपने को लिखना होगा। इतनी बात समझ में आ गई। अगला क्या है, यूज द सेम साइन कन्वेंशन टू द सब्स्टिट्यूट द वेक्टर क्वांटिटी इन दिस इक्वेशन, ठीक है। तो वही बात हो गई, मतलब आपको अगर वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं तो साइन का तो आपको ध्यान में ही रखना होगा, ठीक है। और आंसर विल बी इन टर्म ऑफ योर साइन कन्वेंशन, और जो आपका आंसर आएगा, ठीक है, तो उसको भी आप विथ साइन, अगर पॉजिटिव में आ रहा है तो मतलब वो ऊपर की तरफ, डायरेक्शन क्या बता रहा है कि हाँ ये ऊपर की तरफ जा रहा है। अगर यही पॉजिटिव या नेगेटिव आए तो ये क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड, और वो अपवर्ड, ठीक है। तो इसलिए ये बोल रहा है कि जो आंसर आएगा वो
अगर अपन साइन के साथ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इन टर्म ऑफ योर साइन कन्वेंशन, तो अपना जो आंसर है वो राइट आएगा, क्योंकि ऑप्शन में दोनों होंगे, प्लस 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी होगा और माइनस 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। तो सर ये पता कैसे चलेगा, वो अपने को डायरेक्शन से पता चलेगा कि वो किस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है। बातें समझ में आ रही है कि हो क्या रहा है, ठीक है। चलिए अब इसके थोड़े से न्यूमेरिकल करते हैं, जिससे बात आपको और अच्छी तरीके से समझ में आएगी, ठीक है। तो ये एक सैंपल क्वेश्चन है, इसको समझते हैं। तो जैसे यहाँ पे कोई पार्टिकल है, ठीक है, इसने ऊपर की ओर फेंका है इसको और यहाँ पे पहुंचा, तो इसकी जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी, 0। अगर आप घर पे हैं तो यानी क्रिकेट तो खेलते हैं, तो अगर अपन उस बॉल को उछालते हैं तो कुछ समय बाद वो रुक के फिर नीचे आती है, तो वो किस पे डिपेंड करिए, अपने फोर्स पे, जो अपन अपनी भाषा में क्या बोलते हैं, जितने अपने जोर से अपने उसको क्या किया, ऊपर की तरफ फेंका है। तो एक जो हाइट होती है उसके बाद में वो नीचे की ओर आ जाती है। तो जो पॉइंट होता है वहाँ पे फाइनल, ये तो क्या हो गया इनिशियल, और वो क्या हो गया फाइनल पॉइंट, ठीक है। तो वहाँ पे जो अपने को जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाती है, 0, तभी तो नीचे आती है। इसको ध्यान रखेंगे अपन। अब अपने को क्या निकालना है, इसकी हाइट निकालनी है, वो कितनी हाइट तक जाएगा। अगर अपन इस स्पीड से, कितना था यहाँ पे 20, अगर 20 मीटर पर सेकेंड ये अपना जो स्पीड है, अगर इस स्पीड से अपन जाएंगे ऊपर या किसी चीज़ को फेंकेंगे तो वो कहाँ तक जाएगी, वो हाइट अपने को बतानी है। मतलब एक तरीके से डिस्प्लेसमेंट हो गया। मतलब सर जैसे इसको अगर अपन इनिशियल पॉइंट माने तो ये क्या हो गया, फाइनल पॉइंट हो गया। और जो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल, ये तो बताया था। तो ये क्या हो गया आपका, एक तरीके से अगर इसको रीड करें अपन तो ये क्या होगा आपका डिस्प्लेसमेंट, क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया कि नहीं हुआ। कैसे सर, ये तो हो गया आपका इनिशियल पॉइंट, ये हो गया फाइनल पॉइंट। तो फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट किया था ना, विथ साइन, विथ टाइम टू टाइम, मतलब टाइम के रेस्पेक्ट में अगर अपन चेंज करेंगे तो अपने को क्या मिल जाता है, वेलोसिटी, ठीक है। तो ये 3-4 चीजें वही घूम रही हैं, आप देख रहे होंगे, है ना, क्योंकि इन्हीं के जो अराउंड है अपन क्वेश्चन करेंगे। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन, है ना। तो ये बात आपको समझ में आ गई, तो ये न्यूमेरिकल भी हो गया फिर इसका मतलब। चलिए फिर करते हैं इसको। देखिए जो अपने पास इक्वेशन था, देखो न्यूमेरिकल करने का एक आसान तरीका क्या होता है, जो भी अपनी को इन्फॉर्मेशन दी हुई होती है उसको पहले आप लिख लो, ठीक है। उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि सर जो 3 इक्वेशन है उनमें से यूज कौन सा होगा, इतनी बात। अब जैसे कई बच्चे ऐसे बोलेंगे सर ऐसे तो जो समय है वो बहुत लग जाएगा, पहले अपन वैल्यू लिखेंगे, फिर इक्वेशन सोचेंगे और फिर अप्लाई करेंगे, तब तो बहुत समय लग जाएगा। अगर एज ए कंपटीशन एग्जाम देखें तो अपन, हाँ, पर अगर आप ऐसे प्रैक्टिस करते जाओगे तो एक समय बाद में आपको नज़र से पता चल जाएगा कि हाँ इसका आंसर इस प्रकार से निकलेगा, आप इक्वेशन देखते ही पता लगा। पर वो कब होगा, जब आप बार बार प्रैक्टिस करोगे। पर स्टार्ट जो अपना इनिशियल पॉइंट है न्यूमेरिकल, एक तरीके से न्यूमेरिकल करने का, वो यही होगा कि पहले जो इन्फॉर्मेशन है वो अपन यहाँ पे लिख लेंगे। तो देखो इनिशियल क्या है, स्पीड है, तो क्या हो जाएगा u इज इक्वल टू, ये दी हुई है मीटर पर सेकेंड। देखो अगर इसको अगर अपन पॉजिटिव मानते हैं, इसको नेगेटिव, ठीक है, तो ये क्या हो गई पॉजिटिव। v क्या है 0, मतलब जो फाइनल जो वेलोसिटी है, और ये क्या हो गई इनिशियल। ठीक है, ध्यान से देखना इस चीज को, ये बेसिक न्यूमेरिकल है। अगर आपको आ गया तो आने वाले जो क्वेश्चन है
आपकी वहाँ पे अप्रोच लगने लग जाएगी, हाँ सर ऐसे होगा, है ना। तो यहाँ पे देखो फाइनल जो वेलोसिटी है वो 0 हो जाएगी। और क्या दे रखा है, ठीक है, और अभी अपने को नहीं दिया, और एक ए का मान दिया हुआ है, वो क्या है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, पर वो क्या है नीचे की ओर लगता है, तो क्या हो जाएगा नेगेटिव। इतनी बात ठीक है। तो अब देखो, अब इतनी अपने को इन्फॉर्मेशन दी हुई है, तो अब फॉर्मूला कौन सा लगाएं, अपने पास 3 इक्वेशन है, कहाँ पे गई वो, ये आपके पास में है, ये रहे। तो देखो अपने पास क्या निकालना है, हाइट निकालनी है। तो एक तरीके से क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक है। ए अपने को दिया हुआ है, फाइनल जो वेलोसिटी है वो अपने पास क्या हो गई, वहां पे पॉइंट पे जाके 0 हो गई। इनिशियल जो वेलोसिटी है वो दी हुई है, और अपने को जो निकालना वो क्या है, एज मतलब हाइट निकालनी है। हाइट भी अगर इसको अगर बात करें तो क्या हो गया, एक तरीके से डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो आप देखोगे कई जगह जो फॉर्मूले होंगे 2as, कई जगह इसकी जगह h भी लिखा होगा, तो कोई डरने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि एक ही बात होती है वो। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, अगर अपन इसको निकालें तो क्या होगा, फाइनल पॉइंट टू माइनस इनिशियल पॉइंट, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे कि ये जो सारी इंफॉर्मेशन है वो इसी इक्वेशन में पुट हो रही है। अगर यहाँ पे मैं लिखूं, अगर ये फॉर्मूला यहाँ पे लिखे, जैसे वी स्क्वायर इज क्या था माइनस यू स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू 2as, ऐसे, ये तो मोड के रूप में है तो मैंने वेक्टर साइन नहीं लगाया, ठीक है। अब देखो ये आपका क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। अब क्या करें, जो जो वैल्यू है वो क्या कर देंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे, और क्या आ जाएगा अपना आंसर, ठीक है। तो देखो पहले लिखने का यही फायदा होता है कि आपको पता चल जाता है कि हाँ ये फॉर्मूला लगेगा और ये इक्वेशन काम आएगी, तो आपकी जो अप्रोच है वो इंक्रीज होने लग जाती है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। हाँ कि क्वेश्चन ऐसे मांग कर रहा है तो आपको ये वाला उसको जवाब देना है, ठीक है। तो देखो v क्या है, ये तो क्या हो गया 0, यू स्क्वायर, तो u का मान कितना है अपने पास 20, ठीक है, यहाँ पे यूनिट लिखने की जरूरत है नहीं अपने पास, तो क्या हो गया 20 हो गया, इज इक्वल टू 2, 10 का मान कितना है माइनस का 10, और h अपने को निकालना है, इतनी बात हो गई, ठीक है। h इज इक्वल टू, अगर इसको अगर अपन करें तो ये कितना होगा, अगर ये 20 और एक उस साइड में जाएगा तो कितना हो जाएगा, चलो इसको यहाँ पे करते हैं पर, है ना, यहाँ पे जगह कम है, अगले वाले पेज में कर लेते हैं। तो क्या है अपने पास, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ऐसे लिख सकते हैं। जो फाइनल है वो अपने पास नहीं है, इसको ऐसे कैसे रखेंगे, ये अपने पास क्या है 10, ये वैल्यू क्या है दी हुई है, प्लस 2, a का मान कितना है माइनस का 10, और h अपने को निकालना है, मैंने h की जगह h लिख दिया, इतनी बात हो गई। जब इसको सोल्व करेंगे तो इसको इस तरफ लेके आते हैं, जैसे 0, ये कितना हो गया 20h हाइट, जब इसको इस साइड लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा 10, नेगेटिव है तो इस साइड में क्या आ जाएगा पॉजिटिव, और जो मैक्सिमम हाइट है तो क्या हो जाएगा 10/20, एंड ये क्या हो जाएगा 0.2 मीटर, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट पता चल गया। अप्रोच लगने लगी कि हाँ सर ऐसे यूज अपन करेंगे, ठीक है। ये माइनस कैसे आ रहा है, क्योंकि ये नीचे की ओर लगता है, ये बात पता है आपको। u क्या है वैल्यू अपने पास थी, फाइनल क्या हो गई 0 हो गई उस पॉइंट पे जाके, और h अपने को निकालना था,
तो पता चल गया कि इक्वेशन यूज कहाँ होगा। ठीक है, अगला करते हैं। अब इसको आप देखो और अपनी अप्रोच लगाओ और बताओ मेरे को, है ना, किस तरह कैसे होगा। ठीक है, आपको 1 मिनट का मैं समय देता हूँ ये सोचने के लिए कि होगा कैसे, है ना। तो इसको बताओ कैसे होगा। हो गया? चलिए, अब देखो यहाँ पे इसकी जो हाइट है वो दे रखी है आपको, है ना, 20 मीटर। और यहाँ पे क्या दे रखा है? अब देखो यहाँ पे कोई मैन खड़ा है, मतलब कोई राम है या राहुल हो गया, है ना। तो ये यहाँ पे खड़ा होके उसने पत्थर फेंका, तो प्रोजेक्टाइल मोशन होके नीचे गिरेगा, नीचे तो गिरेगा। तो यहाँ से जो इसकी वेलोसिटी है, अब वो ऐसे नहीं कि सर आप यहाँ से इसको मेजर करें तो यहाँ पे तो इनिशियल होगी, नहीं, जब उसने जो पत्थर फेंका उस टाइम पे जो उसकी जो स्पीड थी इनिशियल वो होगी। ठीक है, तो एक तरीके से क्या हो गया, ये खंबे पे खड़े हो गए, या कैसे अपन कह सकते हैं जो मल्टी स्टोरी घर होता है उस पे खड़ा होके, छत पे खड़ा होके उसने पत्थर फेंका। तो देखो यहाँ पे इसकी जो इंफॉर्मेशन अपन लिख लेते हैं, तो u इज इक्वल टू इसकी जो इनिशियल है वो कितनी है, 10 मीटर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, इतना हो गया। अब जैसे यहाँ पे गिरेगा, ठीक है, तो अपने को जो वी ग्राउंड है, मतलब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगर इस हाइट से अगर इस पत्थर को अपन फेंके किस स्पीड से, 10 मीटर पर सेकंड से, तो जब ये ग्राउंड पे टकराएगा तो उसकी स्पीड क्या होगी। दोबारा से बताते हैं, कोई लड़का डबल स्टोरी घर के छत पर खड़ा है, उसने एक पत्थर फेंका कितनी स्पीड से, 10 मीटर पर सेकंड से। तो वो पत्थर जब जमीन पे आके गिरेगा तो उस टाइम यानी कि उस समय या उस टाइम उसकी स्पीड क्या होगी, कितनी होगी, वो अपने को बतानी है। क्वेश्चन समझ में आ गया। और अपने पास इंफॉर्मेशन क्या है, जैसे ये एच हो गया, या इसको एच कह सकते हैं, एच तो ये क्या हो गया, हाइट हो गई। और एस में बार बार क्यों लिख रहा हूँ, देखो इसको अपन ऐसे समझ सकते हैं, जैसे ये क्या हो गया, इनिशियल पॉइंट, और ये क्या हो गया, फाइनल पॉइंट हो गया। तो अपन जो डिस्प्लेसमेंट को रीड कैसे करते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल, क्या करते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल। तो अब ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, जैसे इसको अपन पॉइंट को कैसे कैसे मेजर करते हैं, फाइनल पॉइंट या पोजीशन तो इनिशियल, ऐसे तो करते हैं। अगर इस चीज को अपन ऐसे लिखे इनिशियल माइनस पॉइंट, तो क्या हो गया, माइनस कॉमन आ गया और वैल्यू क्या है, 20 मीटर। ठीक है, बातें समझ में आ रही है। चलो, तो ये क्या होगी, 20 मीटर। इतनी बात हो गई। चलिए, और वैल्यू क्या है अपने पास, ए की मान जो एसिलेशन है, ए का जो वैल्यू है वो क्या है, 10 मीटर सेकेंड स्क्वायर, ये भी हो गया। और अपने को क्या निकालना है, जो फाइनल वेलोसिटी है वो अपने को निकालना है। तो देखो फॉर्मूला कौन सा हो गया, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो इसको तो अपन क्या बोलते हैं, फाइनल वेलोसिटी, इसको क्या बोलते हैं, इनिशियल वेलोसिटी, और ये क्या हो गया, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, और इसको अपन हाइट भी कह सकते हैं और डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हैं।
बात समझ में आ गई। अब क्या है, कर जितनी भी वैल्यू हैं वो क्या कर लेंगे, इसमें अपन पुट कर देंगे। जैसे इसको अपन करें तो देखो, तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2as ये अपने को निकालना है। तो इसको अपन ऐसे कैसे लिख देंगे, और बॉडी माइनस यू की वैल्यू अपने पास है कि नहीं है तो उसको अपन पुट कर लेंगे। तो क्या है, 10 का स्क्वायर और 2 ए का मान कितना है, -10 मीटर, और एस का वैल्यू क्या है अपने पास। अगर अपन एस का वैल्यू लिखें तो एस का वैल्यू था शायद 20 मीटर था ना, कितना हो गया। जब इसको अगर अपन सोल्व करेंगे ये कितना हो जाएगा, 100। ठीक है, जो अपने को इन्फॉर्मेशन दी हुई है इसी प्रकार की दी हुई। चलिए, और ये कितना हो जाएगा, इसको अगर अपन सोल्व करें तो ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और ये कितना हो जाएगा 20। मैंने यूनिट भी लिख दी, यूनिट लिखने की कोई जरूरत नहीं है ना, आप घबरा जाओगे कि सर ये क्या लिख दिया। तो क्या हो गया, माइनस का 10 और माइनस का 20 मीटर, ये इंफॉर्मेशन क्या है, गिवन है। तो ये टोटल कितना हो गया, जब इसको मल्टीपल करेंगे तो क्या हो गया 200, और उस तरफ जाएगा ये तो कितना हो गया 400, और वी बॉडी तो 400 प्लस 100, ये नेगेटिव है तो उस डायरेक्शन में जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में। तो अपने को जो वैल्यू है वो कितनी मिलेगी, लास्ट कितनी मिलेगी, वी जो फाइनल है, जो उस वस्तु की जो वेलोसिटी है वो कितनी आएगी, 500 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया, आगे सन में कि सर ये वैल्यू अपने को दी हुई थी, है ना। एक बार देख लेते हैं, अगर कुछ रह गया हो तो मैं देख लेता हूँ, है ना। इस क्वेश्चन में भी यही था, क्या था, ये वैल्यू थी अपने पास, यहाँ पे क्या किया अपन ने, ये रह गया था ना। चलो मैं देख लेता हूँ, इसको एक बार दोबारा देख लेते हैं। ये तो क्या हो गया, 0 हो गया, और इसका क्या था, स्क्वायर था ना, ये रह गया था। तो ये कितना हो जाएगा 100, और ये अपने पास कितना था, माइनस का 20h। तो उस डायरेक्शन में जब ये जाएगा, उस साइड में जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में, तो 100 अपॉन में 20, और जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी 5। ठीक है, ये वैल्यू रह गई थी। अगर अपन अगर इसको अगर 20 मान के करेंगे अपन तो और बड़ा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, जैसे यहाँ पे मैं बता देता हूँ, मैं इससे 2 क्वेश्चन हो जाएंगे आपके। एक तो 10 मान के किया था अपन ने, और अब 20 कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो 20, और ये कितना था, माइनस का 10 और h, तो ये कितना हो जाएगा 400 माइनस 20h इज इक्वल टू 0। तो ये उस डायरेक्शन में जाएगा तो कितना हो जाएगा 400, और जो हाइट है वो कितनी आ जाएगी अपने पास, तो हाइट इज इक्वल टू 20। यही होगा। तो अपन ने देखो 10 मान के भी कर लिया, 10 मीटर पर सेकंड। अगर ये स्पीड अगर क्या हो 20 मीटर पर सेकंड, तो वो भी अपन ने निकाल लिया। उसके बाद में क्या था, अगला क्वेश्चन क्या था कि अगर
जो बॉडी यहाँ पे फर्श पे आके या ग्राउंड पे आके टकराएगी, फर्श से टकराएगी, तब उसकी वेलोसिटी क्या होगी, तो उसकी भी अपन ने बात कर ली। क्या 2 टाइप्स हो गए न्यूमेरिकल, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे जैसे जैसे हाइट इंक्रीज होती है और वहां से कोई वस्तु गिरती है तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी, अगर अपन हाइट को इंक्रीज करते हैं तब। ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, है ना, इसका आंसर आप बताना। चलिए, अब ये है एनसीईआरटी का सेकंड चैप्टर का एग्जाम्पल नंबर 2.1। आप बोल रहे हो सर आप इतनी देर से ऐसे ऐसे न्यूमेरिकल करवा रहे हो, एनसीईआरटी बोल रहे हो, तो उनका भी तो कुछ करवाओ जिससे हम ना काम हो सके, ठीक है। तो ये एक न्यूमेरिकल है, बाकी के जो न्यूमेरिकल हैं वो 2D मोशन में जाके अप्रोच आपकी लगने लगेगी कि वो इक्वेशन प्रूफ कैसे कर रहे हैं, ठीक है। तो वो बातें अपन अगले जो चैप्टर है उसमें बात करेंगे। तो ये न्यूमेरिकल है, इसको करते हैं। चलिए, तो देखो, द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस इज गिवन बाय एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी टी स्क्वायर, एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी टी स्क्वायर, वेहर ए की वैल्यू अपने को दी हुई है, ए यहाँ पे क्या है 8.5 मीटर, बी की वैल्यू दी हुई है 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब ये क्या एसिलेशन है। देखो कई चीज़ें आप यूनिट देख के पहचान सकते हो, है ना, ऐसे नहीं कि हर जगह अगर एसिलेशन दिया हो तो ऐसे ए ही दिया हो, नहीं सर हम तो ए होगा तभी मानेंगे एसिलेशन, अगर और कुछ होगा तो हम एसिलेशन नहीं मानेंगे, ये नहीं। अगर यूनिट ये है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो फिर आगे चाहे वो एल लिखे, चाहे एम लिखे, चाहे एन लिखे, वो क्या हो गया, एसिलेशन हो गया आपका, ठीक है। तो ये आपका अगर जो कंसेप्ट है पहले का, कोई अगर डाउट रहता है कि सर कई जगह एक ही जगह और कुछ दे देते हैं, तो पहचानने की अपन कैसे पहचानेंगे कि यूनिट क्या दी हुई है। अगर मीटर है तो आप पता चल जाएगा कि हाँ सर ये लेंथ की बात हो रही है, मीटर पर सेकंड है तो वेलोसिटी की स्पीड या वेलोसिटी या स्पीड की बात हो रही है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो रहा है तब एसिलेशन की बात हो रही है, ठीक है। एंड टी इज क्या है, टी इज मेजर्ड इन सेकेंड, ठीक है, टी को बताना है। व्हाट इज, क्या बताना है अपने को, वेलोसिटी बतानी है, कितने टाइम से कितने टाइम के बीच में, t इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू 2 सेकेंड तक। एक तो काम ये बताना अपने को, मतलब एक काम तो ये हो गया, मतलब अपने को वेलोसिटी बतानी है, ठीक है, बता देंगे। और क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी, उसके बाद में अपने को एवरेज वेलोसिटी और पूछ रहा है, ये और निकालो, तो वो भी निकाल देंगे। तो क्या है, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड से लेके t इज इक्वल टू 4 सेकेंड के बीच में अपने को एवरेज वेलोसिटी और निकालनी है। पता चल गया क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अपने को करना क्या है। तो इस क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन हो गए एक तरीके से, ठीक है, तो अपन दोनों ही हल करेंगे। चलें आगे, चलें। तो जो अपने पास इंफॉर्मेशन क्वेश्चन ने दी है वो क्या कर लेंगे, पहले लिख लेंगे, है ना। तो देखो x इज इक्वल टू ए प्लस बी टी स्क्वायर, एक तो मान ये दे रखा है, ठीक है। और अपने को जैसे वेलोसिटी निकालनी है कितने टाइम से कितने टाइम तक, t इज इक्वल टू 0 सेकेंड से t इज इक्वल टू 2 सेकेंड के बीच। इसमें तो क्या निकालनी है आपको, वेलोसिटी निकालनी है। और दूसरा क्वेश्चन क्या है सर, एवरेज वेलोसिटी, ये आपके एनसीईआरटी बुक का फर्स्ट न्यूमेरिकल है सेकंड चैप्टर का, तो ध्यान से, है ना, आप ऐसे सोच रहे हो कि ऐसे करवा रहे, तो इसको ध्यान से समझेंगे, है ना। ये फर्स्ट न्यूमेरिकल है, एवरेज वेलोसिटी, ये कितने टाइम से कितने टाइम तक अपने को पूछ रहा है, तो सर t इज इक्वल टू 2 से पूछ रहा है कि 1 से,
देख लेते हैं। इंफॉर्मेशन आपको पहले राइट लिखनी है ना, ऐसे नहीं कि सर मेरे को 2 लिखने में अच्छा लगता है तो मैं 2 ही लिखूंगा, है ना, ऐसे नहीं। t इज इक्वल टू 4 सेकेंड। अभी देखो इसने पॉइंट लगा के बस आपको डराया है, 2.0 4.0, ये क्या है, एक तरीके से आपको डराने की कोशिश कर रहा है कि बच्चे डर जाएं और इस न्यूमेरिकल को ना करें। तो पर अपन तो क्या करेंगे, इसको करेंगे, ठीक है। चलिए पहले क्या निकाल लेते हैं, वेलोसिटी निकाल लेते हैं ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर आपको कॉपी जो नोटबुक होती है ना बोर्ड की या 11th की, तो अगर न्यूमेरिकल करने का अच्छा तरीका ये होता है, पहले चीज़ें जो हैं उनको गिवन करके आप लिखोगे, ठीक है। सॉल्यूशन तो आपने लिख ही दिया स्टार्ट में, तो पहले जो गिवन है वो चीज़ें आप लिख दी, और फिर क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और फिर जो फॉर्मूला यूज हो रहा है उनको लिखेंगे और फिर वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। तो वो एक तरीके से क्या होगा, एक बेहतर तरीका हो गया न्यूमेरिकल करने का। अगर आप बोर्ड्स की कॉपी में देखेंगे तो उन्हीं के ही पूरे में पूरे नंबर आते हैं जो इस तरीके के फॉलो को करता है, मतलब यह जो तरीका है उनको फॉलो करेगा, ठीक है। बाकी आप जो करोगे वो वैसा ही करोगे जो आपका मन करेगा, है ना। चलिए अब देखो x इज इक्वल टू क्या है, a प्लस बी टी स्क्वायर, और अपने को क्या बोल रहा है, t इज इक्वल टू 0 सेकेंड से t इज इक्वल टू 2 सेकेंड तक है। तो देखो v ये क्या डिस्प्लेसमेंट है, तो क्या होगा इसका, अपन क्या करेंगे, t के रेस्पेक्ट में क्या कर दें, डिफरेंशियल कर दें, तो क्या हो जाएगा dx अपॉन dt, तो कितना हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 0, और ये क्या हो जाएगा 2bt, तो ये क्या मिलेगा अपने को, v इज इक्वल टू 2, अब देखो t कितना है 2, 0 से 2, तो अगर इसको अगर अपन इंटरवल के रूप में लें तो क्या हो जाएगा 2 सेकेंड, तो अपने पास जो वेलोसिटी है वो क्या आ जाएगी 6b, और b का भी वैल्यू अपने पास है, कहाँ पे है, नहीं लिखा क्या अपन ने, देखो b की वैल्यू है अपने पास, तो यहाँ पे ये लिख लेते हैं। देखो बातों बातों में अपन ने इंफॉर्मेशन लिखना भूल गया ना, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये क्या, एक की तो वैल्यू है 8.8 मीटर, और b का जो वैल्यू है वो क्या है 2 पॉइंट, ठीक है, ये आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है। चलिए अब करते हैं, तो देखो यहाँ पे कितना हो गया, देखो 2 है, डिफरेंशियल करना आता ही है, क्या है कांस्टेंट है, और ये t इसके साथ में है, तो क्या हो जाएगा t की पावर n से अगर अपन करेंगे तो n x की पावर n माइनस 1 इंटू डी एक्स अपॉन डी एक्स, तो क्या हो जाएगा वहाँ पे 1, तो 2 क्या आ जाएगा, आगे आ जाएगा, b ऐसे के ऐसे, और t मैंने ये लिख रखा है ना, अगर अपन t की वैल्यू नहीं लिखे तो ये भी ऐसे कैसे लिखते, ठीक है। चलिए तो ये हो गया v अपने पास, तो 2bt, और जो टाइम इंटरवल है, जो टाइम अपने को दिया हुआ है वो यहाँ पे पुट कर देंगे, तो कितना हो गया 2 है, 0 लिखने की जरूरत है नहीं क्योंकि पूरा जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा 0, तो ये कितना हो जाएगा 4b, और b की वैल्यू भी अपने पास है, b की वैल्यू है कि नहीं है 4 इंटू बी का वैल्यू है अपने पास, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 25 चौक 100, अगर आप ऐसे नहीं ध्यान रख सकते तो देखो इसको इस प्रकार से देख लेंगे, तो v इज इक्वल टू कितना हो गया 20, और ये 8 हो गया, 8 और 2 कितने होते हैं, तो और जो दशमलव है जो पॉइंट है वो कितना है 1 के आगे लगाओ, तो ये इतना हो जाएगा, तो 10। अब देखो ये तो कितना था मीटर सेकेंड स्क्वायर, और ये वेलोसिटी पहले से ही है, तो कितना हो जाएगा 1 सेकंड से 1 सेकंड कैंसिल हो जाएगा, इतनी बात हो गई। चलिए अब निकालते हैं अपन एवरेज
वेलोसिटी। क्या निकालते हैं? एवरेज वेलोसिटी। तो देखो मैंने दो वर्ड आपको बताए थे, एक इंस्टेंटेनियस और एक एवरेज। इंस्टेंटेनियस तो क्या होता है, एक आपको टाइम दिया हुआ होता है, ठीक है, कि t इज इक्वल टू 1 सेकेंड के लिए निकालो, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड के लिए निकालो। और अगर वही बात अगर अपन एवरेज में करें तो एवरेज में क्या होता है, एक इंटरवल दिया होता है, जैसे t इज इक्वल टू 0 से लेके t इज इक्वल टू 3 तक, या t इज इक्वल टू 1 से लेके t इज इक्वल टू 4 तक। तो एक तरीके से क्या हो गया, ये इंटरवल हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया एक तरीके से इंटरवल, तो डेल v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल s माइनस डेल t। ऐसे तो होता है। तो जैसे डेल v लिखें तो देखो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। तो जैसे x जो वैल्यू है कितने पे, 4 सेकंड पे, माइनस x वह है वो कितने है, 2 सेकंड पे। और डेल t क्या होता है, t2 माइनस t1, तो 4 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 4 माइनस क्या हो जाएगा, 2। अब सर x की वैल्यू क्या है, अपने पास है a प्लस बी टी स्क्वायर, तो वो ऐसे कैसे रख देंगे, पर अपने को टाइम की जगह ये दिया हुआ है तो वो अपन पुट करते चलेंगे। तो जैसे अब इसको लिख लेते हैं पहले, a प्लस बी टी स्क्वायर, तो t इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 4, क्या दिया हुआ है, 4 माइनस a प्लस बी टी का स्क्वायर, और t इज इक्वल टू कितने पे दिया हुआ है, 2 सेकेंड पे, और ये तो है 2 आपको दिया हुआ है। कितनी बात हो गई, आगे करते हैं इसको। तो एवरेज वेलोसिटी, ठीक है, तो देखो a प्लस बी, टी की मान, वो जो t की जो वैल्यू है वो कितनी है, 4 की पावर 2, ठीक है। फिर क्या है, माइनस है a माइनस, फिर क्या है b है, और फिर यहाँ पे t का जो वैल्यू है वो कितना है, 2 है, तो 2 की पावर 2 हो जाएगी। देखो अगर जिसको ध्यान में नहीं आ रहा, देखो यहाँ पे क्या है, a ऐसे कैसे रख लिया अपन ने, जो t की जो वैल्यू है वो अपन ने 4 रख दी। ऐसे ही जब माइनस अंदर मल्टीपल होगा तो t की जगह अपन क्या रख देंगे, 2 रख देंगे, और a क्या है, एज इट इज। इतनी बात हो गई। नीचे क्या चल रहा है, 2 चल रहा है, तो 2 को ऐसे कैसे रख देंगे, ये आपका क्या है, एवरेज वेलोसिटी। तो देखो a ये कितना हो जाएगा, 16 b माइनस a, ये कितना हो जाएगा, 4 b अपॉन में 2 डेल v। देखो a से क्या हो गया, मर गया, 16 और क्या है 4, मतलब 16 और 4 है, तो कितना बचेगा, 12b अपॉन में 2, यहाँ पे कितना आएगा, 6b, और b की वैल्यू अपने पास है, तो b की वैल्यू कितनी है, तो डेल v इज इक्वल टू कितना हो गया, जब 6 को 5 से करेंगे तो 30, ठीक है, ऊपर कितनी लग जाएगी, 3, और ये कितना हो जाएगा, 12 है, 12 प्लस 3 कितने होंगे, 15, और मीटर पर सेकंड, एक जो सेकंड है वो कैंसिल आउट हो जाएगी, है ना, ऐसे समझ सकते हैं उसको। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 15 मीटर पर सेकंड। और आप ये अगर यूनिट आपसे सोल्व नहीं होती तो आप ये ध्यान रखना कि निकाल क्या रहे हो, अगर वेलोसिटी निकाल रहे हो तो आप एवरेज निकालो चाहे इंस्टेंटेनियस निकालो, यूनिट वही रहेगी, ठीक है। जैसे फोर्स होता है तो फोर्स की जो यूनिट है वो सेम रहेगी। आप जैसे अपन ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करते हैं, कूलॉम फोर्स की बात करते हैं, ठीक है। अगर अपन जैसे एनर्जी की बात करते हैं तो एनर्जी कई प्रकार की होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है, एनर्जी होती है टोटल एनर्जी। तो इन तीनों की क्या होता है, जो यूनिट है और जो डायमेंशन है वो क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। तो यहाँ तक आपका जो फर्स्ट जो न्यूमेरिकल है एनसीईआरटी का वो मैंने करवा दिया। तो इस हिसाब से आपका जो फर्स्ट चैप्टर है वो पूरा हो गया।
अब जो इसके न्यूमेरिकल हैं, अब जैसे कई न्यूमेरिकल में तो अपनी अप्रोच लग जाएगी अगर वो 1D तक होगा, तो फिर कईयों में जैसे अपन फंस जाएंगे सर ये पूछ क्या रहा है, तो इसका मतलब जो सेकंड चैप्टर है उनमें ऐसी कई चीज़ें हैं जो अपने को अभी जाननी है, तो वो अगर अपन उनको पढ़ेंगे और फिर वो न्यूमेरिकल लगाएंगे तो वो भी अपने को आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ तक जो आपका जो चैप्टर था, देखो ये जो काइनेमेटिक्स इक्वेशन है इसकी अपन ने ज़्यादा बात नहीं की। ठीक है, क्योंकि एक तरीके से 2D का टॉपिक है, 1D में तो अपन ने बस थोड़ा सा ये अपन ने बात की है इसकी। और जैसे रिलेटिव मोशन है, ये एक्सप्लेन कैसे करेंगे इन इक्वेशन को, तो वो सारी बातें अपन अगले लेक्चर में करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए अपन इतना ही रखते हैं। ठीक है, तो अपना जो आप साथ साथ क्या पढ़ तो रहे हैं, है ना, तो साथ साथ क्या है न्यूमेरिकल भी आप प्रैक्टिस करते जाएंगे, अपना जो कंटेंट है उनको भी आप रिवाइज करेंगे। अगर कोई जैसे डाउट रह जाता है या बोर्ड पे कुछ बातों बातें में जैसे मैं आपसे या आपको एक तरीके से एक्सप्लेन कर रहा हूँ और लिखने में क्या हो गया मिस्टेक हो गई, मतलब मिस्टेक भी कौन सी, जैसे कोई वैल्यू हो गई, ठीक है, तो उस वैल्यू से भी आंसर तो आएगा ही, पर वो क्या आ जाएगा, दूसरा आ जाएगा। ठीक है, तो एक तरीके से वो गलत नहीं होगा। तो वो चीज़ें आप अपने जितने भी हैं वो कमेंट में जाके आप बता देना, तो वो जितने भी हैं आपके डाउट वो हमारी टीम है एक व्यक्ति की, वो आपको ज़रूर जवाब देगी, है ना, कि हाँ कि ये बात रह गई, ये मेरे को समझ में नहीं आया, तो हमें आपको बता देंगे। ठीक है, और हमारा कंटेंट आपको अच्छा लग ही रहा है, ऐसा हमें लग रहा है कि आपको अच्छा लग रहा है ना, तो अपने जितने भी दोस्त हैं साथ के 11th 12th के, उनको आप हमारा कंटेंट भेज सकते हैं। हमारी जैसे मैथमेटिक्स की क्लास और केमिस्ट्री क्लास भी चल रही है साथ में, फिजिक्स आप देख ही रहे हैं, तो एक तरीके से क्या PCM का कॉम्बो है हमारे पास, है ना, तो आप वो पूरा के पूरे जो प्ले लिस्ट हैं वो आप सेंड कर सकते हो, और क्लासें हैं वो रेगुलर आ ही रही हैं। मैंने 6 टाइम का आपको प्रॉमिस किया था, तो 6 के करीब ही अपलोड हो रही हैं लगभग, है ना, और टाइम भी आप देख रहे होंगे कि हाँ उसी टाइम आ रही है ना, तो हमारी जो रेगुलरिटी है वो कम नहीं होगी, पर ध्यान ये रहेगा कि आपकी तरफ से जो आउटपुट है वो भी ज़्यादा से ज़्यादा एक तरीके से अच्छा होना चाहिए, कि हमने जो इनपुट है वो प्लस ही चल रहा है एक तरीके से ना, तो उसमें तो कोई कमी नहीं होगी, पर आप जो का आउटपुट है उसको भी है ना बढ़ाइए, है ना, तो जितने भी आपके जो साथ के हैं क्लासमेट या बैचमेट जितने भी हैं उनको शेयर करें, लाइक तो आप कर ही देते हैं जब ये लेक्चर आप देखते हैं, और उसको सब्सक्राइब भी कर दें, ना, कि जिससे आपको पता चल जाए कि ये क्लास अब होने वाली है। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो अपन एक ऑनलाइन सेशन में रखेंगे, है ना, जिससे आप अपन डायरेक्ट बात करेंगे या डायरेक्ट जो भी आपका डाउट है तो उसी टाइम क्या हो जाएगा, सोल्व हो जाएगा ना, तो वो आप ज़्यादा आपकी एक तरीके से गैदरिंग होगी, तभी वो सेशन लेने का मज़ा होगा ना ऑनलाइन का। ठीक है, तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ना। चलिए, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं फिर। ठीक है, चलिए, राधे राधे।